था। और मैं एक बात बताऊँ, ऐसी मार्केट में अगर मैं कह दूँ ना चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे जिसका पैसा जा रहा है ना उसको फ़र्क पड़ता है, जिसका पैसा लगा हुआ है ना उसको पेन हो रहा है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा रहे हैं, जो अपने सारे खर्चे निकाल कर सेविंग करके उसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। और तो ये कह देना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, थोड़ा गलत होगा। कल काफ़ी पेन था मार्केट में इन्वेस्टर्स को, लेकिन कल एक और चीज़ हुई। कल बाजार ने, जैसे कहते हैं ना नीलेश भाई जो कहते हैं, कल गधे और घोड़ों के बीच में मार्केट ने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। कहते हैं कल घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे थे, ऐसे ही कल घोड़ों के साथ, मतलब गधों के साथ घोड़े भी पिट रहे थे कल। तो कल ये वो वाली बात हो रही थी। जब इस तरीके से होना, तो मुझे वो टाइम याद आता है। आपको, आप स्कूल में, अगर हम सब जिस स्कूलों से पढ़े हैं, तो उन स्कूलों में क्या होता था कि कुछ फेजेस होते थे जिसमें सिर्फ आपकी पिटाई होती थी कि भाई आपने कुछ ख़राब किया है। कुछ फेजेस ऐसे होते थे जिसमें सुबह टीचर का मूड ख़राब होता था, क्योंकि वो सुबह या तो अपने घर पे लड़ाई करके आया हो, कुछ भी हो, वो आके सबको पीट देते थे, है ना। सबको नील डाउन करता, लाइन फॉर्मर्स ने हाथ खड़ा किया, वो मैं हम सभी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। तो वो सबको पीट देते थे मास्टर जी लाइन में लगाकर कि चलो इसको देखा ना उसको देखा। कल सबकी पिटाई हो गई, कल मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। अब जब 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो, तो वहाँ पर क्या हो, जब इस तरीके से होने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि अब जो है ना, ये थोड़ा सा मौका मिल रहा है आपको। ये आपके पास मौका है। पहली बात तो अपने अच्छे शेयर पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि पैनिक में अगर आप अपने शेयर्स बेचेंगे ना, आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस लेवल पे बेचेंगे वहाँ से स्टॉक या तो 10% गिरेगा या 10% चलेगा, दो में से एक ही चीज़ होगी। 10% गिरेगा तो आपको लगेगा कि मैं अब वेट करता हूँ और गिरने पे खरीदूंगा। 10% चल गया तो आप कहेंगे कि अब मैं क्यों लूँ, मैं तो 10% पहले बेच दिया। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं उनको पैनिक में मत बेचिए। और उसमें उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे हैं, जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस लिस्ट को तैयार रखिए और वहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ऐड करिए। मेरा एक कोट है मार्केट का जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ कि बेयर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू बाय योर रिग्रेट्स एंड बुल मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू सेल योर मिस्टेक्स। तो इस समय अगर आप एक मान रहे हैं कि एक छोटी सी बेयर मार्केट चल रही है, तो जो शेयर आप नहीं ले पाए उनको लेने का बेस्ट मौका है। जो शेयर आप 26,000 पर लेना चाहते थे, वो अब आपको अगर 23,000 पर मिल रहा है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप मुंबई में घर लेना चाहते थे 2 साल पहले, वो 2 करोड़ का था, अब वो अगर मान लो 1.25 करोड़ का मिल रहा है, तो आप उसको लेंगे या छोड़ देंगे? उसको लेने की कोशिश करेंगे ना। तो उस तरीके से इसको समझिए। अब आप, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, आप जहाँ पे भी स्टॉक लेंगे वो वहाँ से हो सकता है 5-10% गिर जाए। ये एक पेन अगर आप ले सकते हैं, तभी इन लेवल्स पर अपने स्टॉक्स ऐड करिए। और ये मैं प्योरली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो प्योरली इन्वेस्टर्स हैं और जो लेने के बाद रोज़ अपना डीमैट एलोकेशन और रोज़ अपना मार्क टू मार्केट नहीं चेक करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली। ओके, ये हो गई अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छी ट्रेडिंग अप्रोच जो पोजिशनली शॉर्ट करके बैठ गया उसकी अलग बात है। इवन वो भी पिछले थर्सडे का स्टॉप लॉस, मतलब का मूव नहीं ले पाया होगा। तो इसके लिए मैं क्लोजिंग में हमेशा एक वीडियो रहा हूँ, कल भी मैंने क्लोजिंग पे यही कहा कि न्यूट्रल जाइए, कल सुबह मार्केट आपको फिर मौके देगा। अब अगर आप कल शॉर्ट कैरी करके होते तो आज 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाता आपको, तो उसमें आपका स्टॉप लग जाता। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक ही अप्रोच है, जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। अब जैसे ये गिफ्ट निफ्टी बता रहा हूँ 100 पॉइंट ऊपर खोलेंगे, अब देखिए इसको ऑब्जर्व करिए, 100, 150, 200 कहाँ जाकर ये रैली फेल हो। जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर सेलिंग करें। अब इस मार्केट के टेक्सचर पे भरोसा करें कि ये मार्केट का टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है। ध्यान रखिए बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आएंगे इस मार्केट में, और शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है। पिछले थर्सडे को क्या हो रहा था, पिछले थर्सडे को सबको ये लग रहा था कि बस अब हो गया सब, अब मार्केट एक, क्योंकि वो ऑटो सेल्स पर और बाकी सब सेंटीमेंट पॉजिटिव खबरों पर रैली आई थी, पिछले थर्सडे को सबको लग रहा था कि एक नई रैली की शुरुआत है। तो बीच बीच में पिछले थर्सडे जैसे मूव्स भी आएंगे, जो बड़े शॉर्ट कवरिंग मूव होंगे, जो आपको लगेंगे कि शायद एक रियल डील है, लेकिन बड़ा पैसा इस समय रैली को बेचकर बन रहा है। आप पिछले 3 महीने का अगर ट्रेंड उठा के देखेंगे, तो जो हर रैली को बेच रहा है वो वहाँ बड़ा पैसा बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ये एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा, और एक दिन आएगा जिसमें वो शॉर्ट कवरिंग जो होगी ना, वो शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, वाकई में नई रैली की शुरुआत होगी। वो हो सकता था पिछला थर्सडे भी हो सकता था वो, लेकिन हमको बाद में पता चलेगा हाइंडसाइट के साथ, तो उसको आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए
टेक्सचर को तो आपको रिस्पेक्ट करना है। जिस दिन वो टेक्सचर बदलेगा, जब तक बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर चल रहा था आशीष, जिस दिन मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया उस दिन आप बाहर हुए, उसके बाद से वो टेक्सचर चलना बंद हो गया। ऐसे ही एक दिन सेल ऑन रैली का टेक्सचर भी चलना बंद होगा। वो जब होगा तब उसको अभी आप रिस्पेक्ट करिए। और एक चीज़, इस मार्केट में ना कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कॉन्ट्रा बनकर, मतलब वो कॉन्ट्रा गेम आता था ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्ट्रा मार्केट में इस समय कॉन्ट्रा अप्रोच काम नहीं कर रही है। मार्केट में इस समय हर्ड अप्रोच काम कर रही है। जो मार्केट कर रही है उसके साथ ही रहिए, ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। बेसिकली ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस समय ट्रेंड जो है वो ख़राब है, तो डाउन साइड पे पैसा बनाइए। देखिए, कोई रूल नहीं है मार्केट में कि आप खरीद कर ही पैसा बनाएं। अगर आपको बेच कर पैसा बनाना आता है तो उस मौके को मत छोड़िए। कहाँ कॉन्ट्रा याद दिला दिया आपने। 30 लाइव्स के साथ अपन 8 स्टेज एक बार में पार कर देते वो चीट कोड जो था 30 लाइव्स का। लेकिन ठीक है, सेल ऑन राइज का टेक्सचर है, रैली के